स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। ब्रिटेन में हाल ही में 3 पेरेंट बेबी की चर्चा हो रही है, यानी इस बच्चे के पैदा होने में 3 लोगों के डीएनए का इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है उसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी 3 पेरेंट आईवीएफ कहा जाता है। आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ में हम इसी तकनीक की चर्चा करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि बच्चा पैदा करने की इस तकनीक की क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है। एमआरटी टेक्निक से ब्रिटेन में पिछले 8 साल में 5 बच्चे पैदा हो चुके हैं। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम के बाद ऑस्ट्रेलिया अब दूसरा कंट्री बन गया है जिसने माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एमआरटी की परमिशन दी है। भारत में अभी इस टेक्निक को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। क्या है एमआरटी? एमआरटी एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है जो उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई है जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ेस की करियर होती हैं, यानी इनसे ये बीमारियां इनके बच्चों तक पहुंच सकती हैं। इस टेक्निक के ज़रिए ऐसी महिलाओं से हेरिटेबल जेनेटिक डिजीज़ेस को उनके बच्चों तक पहुंचने से रोका जाता है। यानी इस टेक्निक का मकसद माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ेस के इनहेरिटेंस को रोकना है। इस टेक्निक में अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया वाली महिला का जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है और उसे एग डोनेट करने वाली हेल्दी महिला के एग के साथ मिलाया जाता है, लेकिन उसका बाकी डीएनए हटा दिया जाता है। फिर इस एग सेल का मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट को दोबारा माँ के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। वहाँ वो एम्ब्रियो बनता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। इस टेक्निक से पैदा होने वाले बच्चे में एग डोनेट करने वाली महिला का जेनेटिक मटेरियल 1% से भी कम होता है। इस टेक्निक में ये इंश्योर करने की कोशिश होती है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल तो ले लिया जाए, लेकिन अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को किसी दूसरी महिला के हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि बच्चे में हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट हो सके। अब बात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। दरअसल फीमेल के एग सेल्स और मेल के स्पर्म के मिलने को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसके बाद एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट मल्टीपल डिवीजन्स के बाद एम्ब्रियो बनता है। फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस फीमेल पार्टनर की फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के बाहर लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ कहा जाता है। आईवीएफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी का एक फॉर्म है जो कि महिलाओं की प्रेगनेंसी में हेल्प करने वाली एक स्पेशल मेडिकल टेक्निक है। इस दौरान स्पर्म सेल का माइटोकॉन्ड्रिया एलिमिनेट हो जाता है। इसका मतलब बच्चों में माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर के जरिए इनहेरिट होता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस भी सिर्फ मदर्स के ज़रिए ही इनहेरिट होती हैं। एमआरटी 2 तरीके से किया जाता है, मैटरनल स्पिंडल फाइबर ट्रांसफ़र एमएसटी और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र यानी पीएनटी। दोनों ही प्रोसेसेस में नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाले डोनर एग का इस्तेमाल होता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा सेल होता है। उस सेल का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए होता है यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के बाहर कई ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया ही एकमात्र ऑर्गेनेल होता है जिसमें डीएनए होता है और इस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमडीएनए कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन यानी अचानक किसी बदलाव की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते हैं और ये डिसऑर्डर्स जेनेटिक होते हैं। इन डिसऑर्डर्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हो सकते हैं जो सेल के भीतर पावर जनरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ब्रेन, न्यूरॉन्स, मसल्स, किडनी, हार्ट, लिवर जैसे दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस के कुछ सिम्टम्स इस प्रकार होते हैं: पुअर ग्रोथ, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, मसल वीकनेस, डेवलपमेंटल डिलेज, डिलेड लर्निंग, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, थायराइड डिसफंक्शन, डिसफंक्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा। ब्रिटेन में पहली बार 3 लोगों का डीएनए मिलाकर बच्चों को जन्म दिया गया है। 2015 में ब्रिटेन ने इस टेक्निक को लीगैलिटी प्रदान की ताकि जिन महिलाओं का माइटोकॉन्ड्रिया अनहेल्दी है उनके ज़रिए उनके बच्चों में ये डिजीज़ेज इनहेरिट ना हो सकें। 2015 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी एक्ट 2008 में अमेंडमेंट करके एमआरटी टेक्निक को लीगल बना दिया। इसके लिए अप्रूवल
यूके की ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी देती है। इस टेक्निक से पहली बार अमेरिका में 2016 में किसी बच्चे का जन्म हुआ था। हालांकि कई स्पेशलिस्ट बच्चे पैदा करने की आर्टिफिशियल टेक्निक्स को क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनका लॉजिक है कि बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए कई दूसरे तरीके भी अवेलेबल हैं, मसलन एग डोनेशन या स्क्रीनिंग टेस्ट, जबकि नए प्रयोग अब तक सेफ साबित नहीं हुए हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह टेक्निक डिजाइनर बच्चों के जन्म के लिए भी रास्ते खोल सकती है। डिजाइनर बेबी टेक्निक काफी समय से कंट्रोवर्सीज में रही है, जिसके जरिए पेरेंट्स से कहीं ज्यादा सुंदर, स्ट्रॉन्ग और लंबे बच्चे पैदा करने की बात कही जाती रही है। स्टेम सेल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन बच्चों के डेवलपमेंट को देखना दिलचस्प होगा कि प्रैक्टिकली ये टेक्निक कितनी सफल होती है और क्या बच्चे वाकई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस से मुक्त रहते हैं या नहीं। साथ ही भविष्य में उन्हें कोई और समस्या तो नहीं होती है। यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने इसी साल एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें दिखाया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में तब भी जा सकता है जब बच्चा यूट्रस में होता है। इससे बच्चों में जेनेटिक डिजीजेस भी हो सकती हैं। फिर भी जेनेटिक डिजीजेस के संदर्भ में बेहतर रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज को दूर किया जा सके। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।